बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बिरहम्मा कमा रब्बयानी सगीरा। चिकन लौकी का जायकेदार मज़ेदार सालन तैयार है सहरी के लिए। बहुत मज़ेदार जायकेदार बना है और सहरी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हल्का फुल्का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस डेगची में तेल डाल दिया है और प्याज डाल दिया है और टमाटर डाल दिए हैं। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, बस इनका कच्चापन ख़त्म करके और फिर इनको निकाल लेंगे, क्योंकि इनको हमें ग्राइंड करना है। बस इतना ही हमें इनको पकाना है। अब इसको हम ग्राइंडर में निकाल लेंगे। बहुत हल्का सालन होता है, इससे इतना दिल, जैसे कौरमा हो गया, मसालेदार सालन हो गए, इनसे जो है खाना खा लो तो फिर डकारें आती रहती हैं, हज़म नहीं होता। लेकिन ये लौकी का सालन ऐसा होता है कि ये ज़ूद हज़म होता है और चिकन सिर्फ इसके फ्लेवर के लिए डाला जाता है और बिल्कुल हल्के मसालों में ये तैयार होता है और बहुत लाइट और बहुत मज़ेदार कि खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। और सबको पसंद आता है, सब बड़े शौक़ से खाते हैं। लौकी का सालन हो गया, टिंडों का सालन हो गया, तोरी का सालन हो गया, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत रग़बत से पकती हैं और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो अब ये चूल्हे को हमने कर दिया है बंद, क्योंकि हमने इसको ब्रेस्ट पीस लिए हैं, बोनलेस चिकन, इसको हम काटेंगे। ये हमने ग्राइंड करके रख लिया है और अब हम इसको एक पीस लेंगे बस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। तो बस ये इतनी 8-10 बोटियां बन जाएंगी। अच्छा, चिकन काटने के लिए छुरी तेज़ होनी चाहिए। इसको मैंने साफ़ कर लिया था, जो इसके ऊपर चिकनाई लगी होती है ब्रेस्ट पीस के ऊपर, ये मैंने सब साफ़ करके अच्छी तरह धो के और इसको मैंने रख ली थी। और ये एक ब्रेस्ट पीस का जो है पीस हम यूज़ कर रहे हैं। तो लौकी तकरीबन आधा किलो है और ये चिकन का पीस भी तकरीबन 1 किलो, ये 300-400 ग्राम ही होगा। ये सब मसाले इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ज़ीरा है और दही है। क्यों सब चीज़ें उतार के एक साथ जमा करके रख लेते हैं और फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ हम चूल्हे को जलाएंगे। ये हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और थोड़ा सा तेल को हम उसी तेल में पकाएंगे जिसमें हमने टमाटर और प्याज तले थे, फ्राई किए थे। और अब इसमें हमने चिकन डाल दी है। थोड़ी देर तक इसको सौते करेंगे ताकि इसका चिकन का पानी खुश्क हो जाए। ये 1 चाय का चमचा ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा, सफ़ेद साबुत ज़ीरा साफ़ करके इसको रख लिया है और 1 चमचा डाल दिया है इसके अंदर। और हमने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चमचे इसके अंदर जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा।
सेहरी की तैयारी हो रही है और मैं इसको पकाऊंगी कुकर में। 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, लौकी मैंने पहले से काट के रख ली थी साफ़ करके इसको। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लौकी, क्योंकि हमने चिकन के साथ ही पकानी है तो हम इसके साथ ही डाल के इसको, ये हमने लौकी डाल दी है। हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, बीज हमने नहीं निकाले हैं और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डाला है हमने, तकरीबन 1 चाय का चमचा हल्दी का जाएगा। मैंने टेबल स्पून यूज़ किया है तो इसको मैं हाफ करके यूज़ करूँगी। मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अच्छा, बर्तन हम वही यूज़ करेंगे मसालों वाले, क्योंकि कुछ डालने के बाद कुछ मसाले लगे रह जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो हंडिया की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब वो उसके अंदर लगे रह जाते हैं, हम निकालते तो 1 ही चमचा है, जो अगर हमें 1 चमचे की ज़रूरत है तो हम 1 चमचा निकालते हैं। जब हम डालते हैं तो उसके अंदर लगा रह जाता है तो वो फिर हमारी क्वांटिटी आउट हो जाती है। ये हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 खाने का चमचा धनिया पाउडर है। मिर्चें मैं डाल चुकी हूँ उसके अंदर, लाल मिर्चें, और ये थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, तकरीबन 2 खाने के चमचे, ताकि मसाला हमारा इसके साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें हम वो मिक्सचर डालेंगे जो हमने प्याज और टमाटर का बना के रखा था पहले से, और इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। बस मिक्स करना है चिकन के साथ और लौकी के साथ और मसालों के साथ। इसमें अब हम नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। बड़ा अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है इसका। अब हम इसमें दही यूज़ करेंगे फेंट के, तकरीबन 4 से 5 चमचे, और ये लाजमी डालना चाहिए। जो शोरबे वाला सालन होता है ना, उसके अंदर दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इससे बड़ा मज़ेदार शोरबा बन जाता है। तो पता नहीं आप लोग यूज़ करते हैं या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, और करके आप देखिएगा, ये बड़ा क्रीमी सा और थिक सा शोरबा बन जाता है। ये मेरी तरफ से टिप है, आप यूज़ करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये मेरी टिप कारआमद है या नहीं। क्योंकि शोरबा में जब पानी हम डालते हैं तो वो थोड़ा सा पतला सा पानी रहता है, जब हम दही डाल देते हैं तो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है और बड़ा मज़ेदार लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा सबसे पहले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठाएं। जिस जग में हमने प्याज और टमाटर ग्राइंड किए थे, हम उसी में पानी डाल के घोल के और इसमें डालेंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरी तरफ हम पराठे तैयार करेंगे, और ये देखें, ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है,
और बड़ा मज़ेदार थिक सा शोरबे वाला सालन तैयार हो गया है। और अब हम सैरी करने की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।